हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब का सिंपल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राम का राज्याभिषेक और कैकेयी का वरदान। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्रों में श्री राम सबसे बड़े और गुणवान थे। जब वे युवावस्था में पहुंचे तो राजा दशरथ ने उन्हें अयोध्या का राजा बनाने का निश्चय किया। पूरे नगर में आनंद और उल्लास का वातावरण था। महाराज दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ से शुभ मुहूर्त निकालने के लिए कहा और राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगीं। लेकिन महाराज दशरथ की छोटी रानी कैकेयी को उनकी दासी मंथरा ने भड़काया। मंथरा ने कहा कि यदि राम राजा बन गए तो भरत की स्थिति कमजोर हो जाएगी और कैकेयी का महत्व कम हो जाएगा। यह सुनकर कैकेयी ने कोप भवन में प्रवेश किया और राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगने का निश्चय किया। राजा दशरथ, जो कैकेयी से अत्यंत स्नेह करते थे, जब उन्हें मनाने गए तो कैकेयी ने उन्हें उनके दिए गए 2 वचनों की याद दिलाई। उसने पहला वरदान यह मांगा कि उसका पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने और दूसरा वरदान यह कि श्रीराम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। राजा दशरथ इस मांग को सुनकर स्तब्ध रह गए। वे राम से अत्यधिक प्रेम करते थे और उन्हें अपने से दूर भेजने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अपने वचन के बंधन में बंधे होने के कारण वे विवश हो गए। जब राम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बिना किसी दुख या क्रोध के आदेश को स्वीकार कर लिया। वे माता कौशल्या और सीता से आशीर्वाद लेकर तथा लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान कर गए। इस घटना के बाद राजा दशरथ अत्यंत दुखी हो गए और रामवियोग में उनका निधन हो गया। उधर भरत जब अपने ननिहाल से लौटे और इस घटना के बारे में जाना तो उन्होंने अपनी माता कैकेयी को बहुत भला बुरा कहा और राम को वापस लाने के लिए वन की ओर चल दिए। लेकिन श्रीराम ने पिता के वचनों का पालन करने के लिए अयोध्या लौटने से इनकार कर दिया। तब भरत ने उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या के सिंहासन पर रख दी और खुद राम के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने लगे। इस प्रकार कैकेयी के वरदान के कारण राम को वनवास जाना पड़ा, जिससे आगे चलकर रावण का वध और राम के आदर्श शासन की स्थापना की नींव रखी गई। राम का वनगमन। जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वरदान के रूप में राम को 14 वर्षों का वनवास देने की मांग की तो राजा दशरथ अत्यंत दुखी हो गए। लेकिन धर्मपरायण राम ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और बिना किसी क्रोध या प्रतिरोध के वन जाने का निश्चय किया। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी वन जाने का संकल्प लिया। माता कौशल्या और सुमित्रा ने भारी मन से अपने पुत्रों को विदा किया। भरत और शत्रुघ्न उस समय नगर में नहीं थे, लेकिन जब भरत को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। वन जाने से पहले राम माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के चरणों में प्रणाम करने गए। महाराज दशरथ अत्यधिक शोक में डूब गए और पुत्र वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वनगमन की यात्रा। राम, सीता और लक्ष्मण साधारण वेश धारण कर अयोध्या से बाहर निकले। उन्हें विदा करने नगर के लोग भी उनके साथ चले, लेकिन राम ने सभी को वापस भेज दिया। वे पहले तमसा नदी के तट पर रुके और फिर आगे बढ़कर गंगा तट पर पहुंचे, जहां केवट ने बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा की और उन्हें नाव से गंगा पार करवाई। इसके बाद वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां निषादराज गुह ने उनका स्वागत किया। राम ने वहां कुछ समय बिताने के बाद आगे यात्रा शुरू की और भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि से आशीर्वाद लेने के बाद वे चित्रकूट पहुंचे और वहीं निवास करने लगे। भरत का राम को मनाने आना। जब भरत को अपने माता पिता और भाई के वनवास की सच्चाई पता चली तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे तुरंत गुरु वशिष्ठ और अयोध्या की प्रजा के साथ राम को वापस बुलाने के लिए चित्रकूट पहुंचे। भरत ने राम से अयोध्या लौटकर राजगद्दी संभालने का अनुरोध किया, लेकिन राम ने पिता के वचन का पालन करना आवश्यक बताया।
भरत ने राम के चरण पादुका खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौटने का निश्चय किया और उन्हें राजसिंहासन पर रख दिया। उन्होंने